एक और चीज़ जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अपनी नानी अम्मा से, दादी अम्मा से, अपने वालदा से, आप यकीनन आजकल भी हम सुनते हैं, पंजाबी में कहते हैं एक ना ते सौ सुख, यानी कि इनकार करना। ये भी हमारी इमोशंस का हिस्सा है कि बाज़ दफ़ा ऐसे बहुत सारे रिलेशंस होते हैं या हमारी वो एक रूटीन ऐसी बन चुकी होती है कि हमसे ना नहीं होता, इनकार नहीं होता। तो ये ना कहना कब, क्यों ये ज़रूरी है हमारे लिए? देखिए, हाउ टू से नो ये आर्ट है, ये भी पूरी साइंस है, और इसका भी ताल्लुक आपके इमोशंस के साथ है। अच्छा। हम जब इस साइंस को नहीं सीखते तो हम एकदम से ना कह देते हैं। हाँ। अच्छा, ना कहने के लिए भी आपने एक रूल अप्लाई करना है। Yes. आपने जिसको ना कहनी है उसको अपनी प्रायोरिटीज बताएं, ठीक है। आप उसको रियलाइज करवाएं, उसके मेंटल फ्रेम को पहले आराम से चेंज करें। आय। अब मेंटल फ्रेम को चेंज नहीं एकदम करते, से इनकार नहीं करना। हाँ, आप एकदम से इनकार करते हैं। हाँ। अब वो जो पर्सन है वो डिफेंसिव मोड में चला जाता है, ठीक है। उसकी ईगो एकदम से एक्टिव हो जाती है। वो कहता है अच्छा इसने मुझे ना कह मुझे दिया, इनकार किया। ठीक है। अब उसका एक्सपेक्टेशन का लेवल ये था, तो पहले नंबर पे आप उसके एक्सपेक्टेशन के लेवल को थोड़ा सा डाउन डाउन करें, करें, और ओके। आप अपनी रियल सिचुएशन उसे समझाएं कि राइट नो मैं इस वक्त इस शो में हूँ, और अगर मैं ये जिम्मेदारी ले लूंगा तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। हाँ। तो बेहतर है कि आप यानी नो को आप एक टेक्निकल वे में डील करें और इमोशंस का ख्याल रखें, बिकॉज नो कहते हुए आपके इमोशन किसी सेकंड पर्सन के ट्रिगर हो सकते हैं। वो एंगर का इमोशन हो सकता है, वो ईगो एक्टिव हो सकती है, वो सैडनेस हो जाती है कि इसने मुझे इनकार किया, ये चीज हम में है। अच्छा, इसमें अब इमोशनल साइंस के अकॉर्डिंगली आपने किसी को ना कहना है तो आप पहले थोड़ा सा ग्राउंड तैयार करें। ओके, ठीक है ना, इसे हम सैंडविच रूल कहते हैं, यानी कि पहले आप बंद की एक साइड लगाएं, फिर जो टिक्की है ना वो नो है। ठीक है। अच्छा, जो टिक्की उसमें लगाएंगे वो नो है। वो नो है, और उसके बाद फिर आपने बंद का वो स्लाइस या वो सैंडविच का स्लाइस लगाना है ताकि उसको रियलाइज ना हो।